According to whisper theory, the most probable shape of the molecule having four electron pairs in the outer shell of the central atom is। अच्छा, अब अगर फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बनेगी। फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ए वो सेंट्रल एटम है और इसके इर्द गिर्द ये चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। दीज आर दोज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी तो वो टेट्राहेड्रल बनेगी, यानी टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री शो करेगा। और यहाँ पे एंगल 109.5 होगा। लेकिन फिर जब लोन पेयर इसमें इकट्ठे होते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर शेप में चेंज आएगा। लेकिन अगर फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल होती है। BCl3 boron trichloride is a planar molecule while NCl3 is pyramidal because। अच्छा, अब अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन जो है इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल और इन 3 में से एक एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन के साथ शेयर कर चुका है। दिस इज़ क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब चूंकि तीनों सेम इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तीनों में रिपल्शन एक जैसी होगी, तो ये आपको एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री दे जाएगा। दूसरी तरफ जब हम NCl3 को देखते हैं तो नाइट्रोजन ग्रुप 5th का मेंबर है। इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन में वो 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर जाता है। दिस इज़ क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक इसमें लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो इनमें रिपल्शन डिफरेंट हो जाएगी और डिफरेंट रिपल्शन की वजह से ये पिरामिडल ज्योमेट्री एडॉप्ट कर जाएगा। तो अब हम चॉइसेस में देखते हैं कि बोरॉन हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट NCl3 हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये चॉइस करेक्ट है। BCl बॉन्ड इज़ मोर पोलर देन NCl बॉन्ड। नहीं, बॉन्ड पोलरिटी का यहाँ पे शेप के साथ या इस क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाइट्रोजन स्मॉलर एटम है, बॉन्ड कोवेलेंट है, नो, तो इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। द करेक्ट चॉइस इज़ चॉइस ए। A lone pair of electrons in an atom implies। तो lone pair, a pair of valence electron not involved in the bonding, yes. A pair of electron involved in the bonding, no. A pair of electron, वो तो वैसे भी है लेकिन lone pair कहलाता है। A pair of valence electron, no. So choice A is correct कि lone pair वो होगा जो bonding में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा अगर बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा तो वो बॉन्डिंग पेयर कहलाता है। The bond angle of water is 104.5 degree due to repulsion between lone pair and bond pair, yes. sp3 hybridization of oxygen, नहीं, ज़रूरी नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 डिग्री होती है, दैट इज़ 109.5 डिग्री। बॉन्डिंग ऑफ H2O एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं है। जो करेक्ट चॉइस है दैट इज़ चॉइस ए। यानी अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर्स और बाकी 2 बॉन्ड पेयर जिसमें वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना चुका है। इन लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है। ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और 1095 के बजाय
एंगल 104.5 डिग्री का हो जाएगा. So the choice A is the correct choice. Central atom of the following compound has one lone pair of electrons and three bond pairs of electrons. अब यहाँ पे अगर हम इनको देखते हैं, सेंट्रल एटम इसमें सल्फ़र है H2S में. सल्फ़र बिलोंग्स टू सिक्स्थ ग्रुप, और जब ये H2S बनाएगा तो इसके साथ दो लोन पेयर हो जाएंगे. जो वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन है उनमें से दो लोन पेयर हो जाएंगे और दो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, जिससे इसकी ज्योमेट्री इस फॉर्म में हो जाएगी. AlCl3 एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाते हैं क्लोरीन के साथ, जिसकी वजह से इसके साथ सारे के सारे बॉन्ड पेयर रह जाते हैं. NH3 में नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है. इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. 5 में से एक लोन पेयर हो जाएगा और बाकी तीनों बॉन्ड पेयर हो जाएंगे विद हाइड्रोजन. तो इस तरह से इसके साथ एक लोन पेयर बच जाता है. BF3 बोरॉन भी थर्ड ग्रुप का मेंबर है और ये भी बोरॉन के साथ फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के तीनों बॉन्ड पेयर रखता है. तो वो कहते हैं कि वन लोन पेयर, तो वन लोन पेयर एमोनिया में हमें मिलता है, दैट इज़ NH3. Which of the following has not a lone pair over the central atom? नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है. इसके पास एक लोन पेयर बचता है, बाकी जो है वो 3 बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ. फास्फोरस भी नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है. इसके पास एक लोन पेयर होता है, बाकी जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बोरॉन थर्ड ग्रुप का मेंबर है. इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं और वो फ्लोरीन के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड पेयर रखेगा, तो इस वजह से यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा. PCl3 अगेन फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है और इसके पास एक लोन पेयर बचता है, बाकी 3 बॉन्ड पेयर विद क्लोरीन. सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज़ द आंसर. In BRF3 molecule, the lone pairs occupy equatorial position to minimize. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर देखें. ब्रोमीन बिलोंग्स टू सेवन्थ ग्रुप. अब देखें इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएं. फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 3 फ्लोरीन हैं, मीन्स के ब्रोमीन के 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाने में. ये हुआ फ्लोरीन, दिस इज़ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. बाकी इसके पास जो पेयर हैं 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर्स की शक्ल में मौजूद होंगे. अब अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगी, जिसकी वजह से इसके मालिक्यूल का शेप टी टाइप हो जाएगा. दिस इज़ बॉन्ड फ्लोरीन और बॉन्ड फ्लोरीन, जबकि ये उसके हुए लोन पेयर्स. हम इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कहते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. यस, विस्पर थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेंगे ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए. सो चॉइस ए इज़ करेक्ट चॉइस. The shape of a molecule of NH3 in which central atom contains lone pair of electron is. NH3 अगेन नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है. इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में.
एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, तो इस तरह से इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, एक लोन पेयर हो जाता है। अब लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करेगा तो बॉन्ड पेयर करीब आएंगे, तो NH3 का जो शेप होगा वो कुछ इस फॉर्म में हमें मिलेगा। यहाँ पे एंगल हो जाएगा 107.5 डिग्री या 107 डिग्री भी आपको मिल सकता है। तो ये किस्म का शेप पिरामिडल शेप कहलाता है। पिरामिड की तरह ये शेप बन जाता है। दिस इज़ पिरामिडल शेप। टेट्राहेड्रल, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। लेकिन फिर मॉलिक्यूल का शेप जो बिगड़ गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से पिरामिडल हुआ।